नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की तह तक जाने वाले हैं जो शुरू में बस एक साधारण सा हादसा लग रहा था, लेकिन फोरेंसिक साइंस ने इसके पीछे का जो भयानक सच उजागर किया, उसने हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में सबको हिला कर रख दिया। देखने में एक आम सा परिवार, एक अचानक हुई मौत और फिर एक चौंका देने वाला खुलासा। तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझते हैं कि आखिर सच्चाई बाहर आई कैसे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक जानलेवा एक्सीडेंट अचानक से मर्डर इन्वेस्टिगेशन में कैसे बदल जाता है। अक्सर जो चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं, है ना? इस केस में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था। एक ऐसी कड़ी जो बिल्कुल जुड़ नहीं रही थी। शुरू में सबको यही लगा कि ये एक ट्रैजिक एक्सीडेंट है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, इस हादसे के पीछे की सच्चाई बिल्कुल अलग और सच कहूं तो बेहद डरावनी निकली। आइए फैक्ट से शुरुआत करते हैं। बात है 24 दिसंबर की। 44 साल के जे सुधीर रेड्डी कुकटपल्ली में अपने ही घर पर मृत पाए जाते हैं। शुरू में परिवारीजनों और रिश्तेदारों को एक आम सी कहानी बताई गई कि मौत एक एक्सीडेंटल फॉल यानी अचानक गिरने की वजह से हुई है। एक आम इंसान की नज़र से देखें तो ये एक बेहद दुखदाई हादसा था। लेकिन सच तो ये है कि कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हो रही थी। असलियत का सामने आना तो बस अभी शुरू ही हो रहा था। अब यहां एंट्री होती है फैमिली इंट्यूशन की। अपनों की समझ कितनी पावरफुल होती है, ये केस उसका एक सटीक उदाहरण है। सुधीर की बहन सुनीता को अपने भाई की इस अचानक मौत और उन परिस्थितियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उन्हें अंदर ही अंदर लग रहा था कि कुछ तो बहुत गलत है। तो उन्होंने आगे बढ़कर पुलिस में एक औपचारिक कंप्लेंट दर्ज कराई। उनके इस एक कदम ने पूरे केस का रुख ही मोड़ दिया। साइबराबाद पुलिस ने इस शंका को सीरियसली लिया, केस को तुरंत सस्पिशियस डेथ के रूप में दर्ज किया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब इस घटनाक्रम की टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, जिससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मिड दिसंबर के आसपास का समय, जहां एक ऐसी घटना घटी जो इस केस का सबसे बड़ा रेड फ्लैग थी। फिर आती है 24 दिसंबर की वो रात जब सुधीर मृत पाए जाते हैं, और उसके बाद मिड जनवरी जब आखिरकार वो ऑटोप्सी रिपोर्ट वापस आती है। ये तीन अलग अलग दौर मिलकर एक ऐसी कहानी बुनते हैं जो किसी भी एक्सीडेंटल फॉल वाली थियरी को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। अब वो मिड दिसंबर वाला रेड फ्लैग क्या था? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सच में परेशान कर देने वाली डिटेल है। अपनी मौत से ठीक एक हफ्ते पहले सुधीर खुद पुलिस के पास गए थे। उन्होंने कंप्लेन की थी और ये डर जताया था कि उनकी पत्नी उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। जस्ट थिंक अबाउट इट। इस हकीकत के सामने आने के बाद वो शुरुआती गिरने से मौत वाली कहानी सिर्फ संदिग्ध ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से आधारहीन लगने लगती है। एक इंसान जो अपनी जान के डर से पुलिस तक पहुंचा हो, उसकी कुछ ही दिन बाद अचानक गिरने से मौत हो जाना, यह महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और सबसे अहम बात, साइंस कभी झूठ नहीं बोलती। मिड जनवरी में जब वो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो उसने इस केस के सारे राज खोलकर रख दिए। रिपोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में साबित कर दिया कि सुधीर की मौत किसी नेचुरल कॉज या एक्सीडेंट से नहीं हुई थी। उनका गला घोटा गया था। मेडिकल साइंस ने सुधीर के उस एक हफ्ते पुराने डर को एकदम सच साबित कर दिया। यहां आकर यह मामला एक सस्पिशियस डेथ से आगे बढ़कर एक साफ और संगीन मर्डर केस बन गया। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग फैक्ट्स हैं। एक तरफ थी वो शुरुआती कहानी या बहाना कि एक्सीडेंटल फॉल था, और उसके बिल्कुल विपरीत थी फॉरेंसिक सच्चाई, यानी स्ट्रैंगुलेशन, गला घोंटना। यह बिल्कुल क्लियर दिखाता है कि कैसे झूठ का पर्दा फाश करने में साइंटिफिक एविडेंस सबसे बड़ा हथियार होता है। अब इन्वेस्टिगेशन का फोकस इस पर नहीं था कि मौत कैसे हुई, बल्कि पूरा ध्यान इस पर आ गया था कि इस घिनौने काम को आखिर अंजाम किसने दिया। ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के तुरंत बाद पुलिस पूरा एक्शन मोड में आ गई। उन्होंने 3 अहम कदम उठाए। पहला, केस को ऑफिशियली एक मर्डर प्रोब के तौर पर दोबारा खोलना। दूसरा, बिना समय गवाए परिवारीजनों और करीबी लोगों से कड़ी पूछताछ शुरू करना, खासकर उनसे जिन्होंने शुरू में इसे एक्सीडेंट बताया था। और तीसरा, सबूतों और क्रॉस क्वेश्चनिंग के दम पर सच सामने लाना और एक कन्फेशन निकलवाना। और आखिरकार दबाव काम आया। आरोपी जगवरपु ब्रह्मज्ञाना प्रसन्ना, जो कि सुधीर की 43 वर्षीय पत्नी है, उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने पुलिस के सामने माना कि उन्होंने एक स्कार्फ की मदद से अपने पति का गला घोंटकर उनकी हत्या की थी, और बाद में रिश्तेदारों को गुमराह करने के लिए गिरने की ये झूठी कहानी बनाई थी। एक पत्नी द्वारा अपने ही पति की हत्या, ये सच में बेहद गंभीर और डरावना है। कन्फेशन के बाद उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया गया और फिर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया।
लेकिन रुकिए, अरेस्ट होने का मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टिगेशन यहीं खत्म हो गई। अक्सर लगता है कि कन्फेशन आ गया तो केस बंद, पर पुलिस अभी भी कई अहम पहलुओं पर बारीकी से काम कर रही है। जैसे कि इस हत्या के पीछे का एकदम सटीक मोटिव, यानी असली मकसद आखिर था क्या? दूसरा, क्या इस प्लानिंग में कोई और इंसान भी शामिल था? और तीसरा, क्या इस क्राइम को अंजाम देने में या एविडेंस छिपाने में किसी ने उनका साथ दिया था? इन सवालों के जवाब आगे की जांच में ही क्लियर होंगे। तो आखिर में ये बड़े सवाल बाकी रह जाते हैं। असली मोटिव क्या था? और क्या आरोपी ने सच में अकेले इस पूरे क्राइम को अंजाम दिया? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसके आखिरी पन्ने अभी तक नहीं खुले हैं। पर हां, ये केस हमें जरूर सिखाता है कि अपनों का इंट्यूशन और फॉरेंसिक साइंस जब दोनों मिल जाते हैं तो बड़े से बड़े झूठ को बेनकाब कर सकते हैं। सच हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है।